Hi everyone, Namaste and welcome back to our channel Celebrating Life 365। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप इंडिया से सिंगापुर ट्रिप प्लान कर रहे हैं और वो भी विदाउट एनी ट्रैवल एजेंट, तो ये वीडियो आपके लिए है। In this video, we'll cover everything you need to know from flights, visa, hotels, transport, budget to some amazing money saving tips so you can easily plan your entire trip on your own। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हम अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस और बहुत सारे यूजफुल टिप्स शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक ट्रैवल एजेंट ने हमें सिंगापुर का पैकेज कोट किया, सब कुछ मिला के ओवर 1 लाख पर पर्सन। हमने वही ट्रिप खुद प्लान की और 30 से 40% कम में हो गई विदाउट एनी एजेंट। इंडिया से सिंगापुर की डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ 4.5 to 6 आवर्स में आपको सिंगापुर पहुंचा देती है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। Singapore is a beautiful island nation in Southeast Asia, famous for its modern skyline, cleanliness and efficient public transport। इस वीडियो को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्टार्टिंग विद फ्लाइट्स एंड बुकिंग्स, वीजा प्रोसेस, सिंगापुर अराइवल कार्ड, सिम एंड कनेक्टिविटी, होटल जोन स्ट्रेटजी, मस्ट हैव एप्स, प्रायोरिटी मस्ट विजिट्स एंड फुल बजट ब्रेकडाउन। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स की। इंडिया के किसी भी मेट्रो सिटी से आपको सिंगापुर के लिए डायरेक्ट या कनेक्टिंग फ्लाइट्स इजीली मिल जाएगी। हमने दिल्ली से सिंगापुर का राउंड ट्रिप टिकट लगभग 28,000 पर पर्सन में बुक किया था। इफ यू आर कीपिंग योर डेट्स फ्लेक्सिबल तो और सस्ता पड़ता है। ट्यूसडे या वेडनेसडे की फ्लाइट वीकेंड से कम होती है। और एक टिप, इफ पॉसिबल हो एटलीस्ट वन साइड सिंगापुर एयरलाइन से ट्रैवल करिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड और अगर बजट अलाउ करे तो ये एक्सपीरियंस डेफिनेटली वर्थ इट है। अब बात करते हैं सिंगापुर वीजा की। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स सिंगापुर वीजा के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। आपको किसी ऑथराइज्ड वीजा एजेंट या प्लेटफॉर्म्स लाइक मेक माई ट्रिप के थ्रू अप्लाई करना होता है। आप ये वीजा किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक मेक माई ट्रिप से करवा सकते हो। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो हमने जिस एजेंट से वीजा बनवाया था उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वीजा की कॉस्ट जनरली 2500 to 3500 के बीच होती है। आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं और उसके बाद यूजुअली 3 से 4 वर्किंग डेज में ई वीजा आ जाता है। एक चीज जो बहुत लोग मिस कर देते हैं वो है सिंगापुर अराइवल कार्ड। ये वीजा से बिल्कुल अलग चीज है। सिंगापुर पहुंचने से 3 दिन पहले इसे ऑफिशियल आईसीए वेबसाइट पे भरना होता है और ये बिल्कुल फ्री है। अगर कोई भी वेबसाइट इसके लिए पैसा मांगे तो समझ जाओ वो फेक वेबसाइट है। अब बात करते हैं सिम कार्ड की। सिंगापुर में सिम कार्ड आपको एयरपोर्ट या किसी भी 7-Eleven स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट यूजुअली 500 to 700 के अराउंड होती है। हमने अपना सिम क्लूक से प्री बुक किया था और लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट से ही कलेक्ट कर लिया। ये काफी कन्वीनियंट ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप अराइवल के साथ ही इंटरनेट एक्सेस चाहते हैं। सिंगापुर के सारे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन में आपको वाईफाई मिल जाएगा। पेमेंट के लिए आप जीरो मार्कअप फॉरेक्स कार्ड जैसे स्केपिया या न्यू ग्लोबल यूज कर सकते हैं। ये एक्सचेंज चार्जेस बचाने में काफी हेल्प करता है और सिंगापुर में ऑलमोस्ट हर जगह कार्ड्स और कैश दोनों एक्सेप्टेड होते हैं, तो पेमेंट्स को लेकर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं होटल्स की। होटल्स चूज करने का एक सिंपल रूल है, होटल मत ढूंढो, एमआरटी स्टेशन मतलब मेट्रो स्टेशन ढूंढो। सिंगापुर में एमआरटी ही सब कुछ है। द रूल इज होटल एमआरटी स्टेशन से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। बात करते हैं होटल लोकेशंस की। बजट फ्रेंडली और सुपर कनेक्टेड जोन्स आर बुगीज, लेवेंडर एंड लिटिल इंडिया साइड। थोड़ा प्रीमियम हो तो क्लाकी एंड चाइना टाउन और मरीना बे सिर्फ तब जब बजट बड़ा हो। सिंगापुर जाने से पहले ये एप्स जरूर डाउनलोड कर लेना, आधी ट्रिप यही प्लान हो जाएगी। फर्स्ट वन इज गूगल मैप्स, जो सबके फोन में होता ही है। सिर्फ नेविगेशन नहीं, हम इससे पूरा आइटिनरी बनाते हैं। सेव्ड लिस्ट्स और कलर के साथ हम कंप्लीट तरीका अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो मिस ना हो। सिंगापुर में कैब्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो इफ यू वांट टू बुक कैब्स यू कैन डू इट फ्रॉम ग्रैब और गोजैक। खाना ऑर्डर करने के लिए आप फूड पैंडा यूज कर सकते हो।
सिंगापुर के सारे अट्रैक्शंस लाइक यूनिवर्सल स्टूडियोज, गार्डन्स बाय द बे, नाइट सफारी आप क्लुक से बुक कर सकते हो, जहां आपको मिलेगा गेट प्राइस से 10 से 20% सस्ता। अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियो और सिंगापुर जू जा रहे हो तो ये दोनों ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना, व्हिच विल हेल्प यू टू नेविगेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सिंगापुर में 50 अट्रैक्शंस है, लेकिन आपके पास गिने चुने दिन हैं, तो हमने सब कुछ प्रायोरिटी में बांट दिया। अगर आप सिर्फ ये 5 चीज़ें कर लो तो सोचो मेजर चीज़ें सिंगापुर के देख लिए। अब बात करते हैं डे बाय डे प्लान की। फ्लाइट ऐसा चूज करो कि आप सुबह सुबह लैंड करो सो दैट यू गेट द एंटायर डे टू एक्सप्लोर। लैंड करते ही सीधा होटल भागने की जरूरत नहीं। एक्सप्लोर द एयरपोर्ट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। और टेंशन मत लो, सिंगापुर की इमिग्रेशन अब फुल्ली डिजिटल है, 5 मिनट से भी कम लगता है। If you want a detailed video of Changi Airport, then click on the I button on the top. After that you can check in at your hotel, फ्रेश हो जाओ, लंच करो और फिर निकल पड़ो मर्लियन पार्क की तरफ। मर्लियन पार्क तक MRT और बस कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। वहाँ से मरीना बे तक आराम से वॉक कर सकते हो और रास्ते में फूड के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। शाम को मरीना बे का फ्री लाइट एंड साउंड शो बिल्कुल मिस मत करना। और अगर अभी भी एनर्जी बची हो तो लाओ पसाद ज़रूर जाना, विच इज़ 1 मेट्रो स्टेशन अवे। सिंगापुर के लोकल फूड को एक्सपीरियंस करने के लिए ये बेस्ट प्लेसेस में से एक है। हमने डे 2 को 2 हाफ में डिवाइड किया है, सुबह कल्चर, शाम नेचर। हम पार्क व्यू होटल में स्टे कर रहे थे और वहां से सुल्तान मॉस्क वॉकिंग डिस्टेंस पर था। वॉक करते हुए सिंगापुर की ब्यूटीफुल स्काईलाइन और आइकॉनिक बिल्डिंग्स का व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद लिटिल इंडिया जाओ, उसकी कलरफुल स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करो और मुस्तफा सेंटर से शॉपिंग कर लो। यहाँ आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है। नियर बाई टेम्पल भी ज़रूर देखना और लंच भी लिटिल इंडिया में ही करना। अगर इंडियन फूड मिस कर रहे हो तो ये प्लेस परफेक्ट है। लंच के बाद आराम से 2-3 बजे तक गार्डन्स बाय द बे पहुंच जाओ। वहाँ आपको एक्सप्लोर करने के लिए 4-5 घंटे लग जाएगा। क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम दोनों मेजर अट्रैक्शंस हैं। हमारे लिए दोनों का कंबाइंड टिकट लगभग 3,300 पर पर्सन पड़ा था। ऑल्सो देयर यू कैन फाइंड द सुपर ट्रीज, जहाँ एक फ्री लाइट शो होता है जो बिल्कुल मिस मत करना। शो 7:45 PM पर स्टार्ट होता है और इसके लिए कोई टिकट नहीं लगता। डे 3 की शुरुआत अर्ली ब्रेकफास्ट के साथ करो और फिर निकल जाओ वीवो सिटी मॉल, जहां से आप सेंटोसा आइलैंड के लिए जाओगे। वीवो सिटी मॉल पहुंचने के लिए आप MRT या बस ऑप्शन चूज कर सकते हो। वहां से मोनोरेल लेकर आप इजीली यूनिवर्सल स्टूडियोज पहुंच जाओगे। सेंटोसा जाने के और भी ऑप्शंस है, लेकिन यूनिवर्सल स्टूडियोज पहुंचने के लिए मोनोरेल सबसे कन्वीनियंट और हैसल फ्री ऑप्शन है। सेंटोसा में एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अट्रैक्शंस है, लेकिन यूनिवर्सल स्टूडियोज सबसे मेजर अट्रैक्शन है। यहाँ पूरा दिन आराम से निकल जाएगा और लंच भी आप अंदर ही कर सकते हो। अगर आप 4 डे आइटिनरी फॉलो कर रहे हो तो शाम को विंग्स ऑफ टाइम का 7:45 PM या 8:45 PM शो बुक कर लेना। इससे आप यूनिवर्सल स्टूडियोज और सेंटोसा के मेजर अट्रैक्शंस एक ही दिन में कंफर्टेबली कवर कर लोगे। डे 4 की शुरुआत चाइना टाउन से करो। यहाँ बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल जरूर विजिट करना और चाइना टाउन में भी स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो। इसके बाद बुगी स्ट्रीट चले जाना, जहाँ आपको काफ़ी अच्छे प्राइसेस पर शॉपिंग मिल जाएगी। दोनों जगह MRT और बस से इजीली पहुँच सकते हो। शाम को निकल जाओ नाइट सफारी के लिए, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली नाइट सफारी है। यहाँ आप एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में एक्सपीरियंस कर सकते हो। सिंगापुर जू एंटर करते ही ट्रम राइड पहले कर लेना, प्रेफरेबली 7:45 to 8 PM के आसपास, क्योंकि बाद में वेटिंग टाइम बढ़ सकता है। उसके बाद आराम से वॉकिंग ट्रेल्स और एनिमल शोज एंजॉय करो।
सिंगापुर जू सिटी से थोड़ा दूर है। अगर कॉन्वीनियंस चाहते हो तो इस दिन कैब ले सकते हो। वैसे बस कनेक्टिविटी इज ऑल्सो गुड, बट वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, सो प्लान अकॉर्डिंगली। टू समराइज, हियर इज द 4-day plan. On day 5, head to the airport for your flight back home. और अगर आपने चांगी एयरपोर्ट डे 1 पे एक्सप्लोर नहीं किया था तो अर्ली निकल के फ्लाइट से पहले आज उसके अट्रैक्शंस भी एंजॉय कर सकते हो। अगर आपके पास 4 दिन से ज्यादा है तो एक और एक्स्ट्रा दिन सेंटोसा आइलैंड के लिए जरूर रखो। इस बार केबल कार से जाओ और मडाम टुसाड्स, हाइपर ड्राइव, एडवेंचर कोव वाटर पार्क और सिलोसो बीच को आराम से एक्सप्लोर करो। एक और एक्स्ट्रा दिन हो तो यू कैन आराम से स्पेंड द एंटायर डे इन सिंगापुर जू। उसके बाद टाइम बचे तो ऑर्चर्ड रोड एक्सप्लोर करो और मरीना बे सैंड स्काई पार्क से सिंगापुर का स्काईलाइन देखो। और अगर आप ट्रिप को और एक्सटेंड कर रहे हो तो मलेशिया को भी आइटिनरी में ऐड कर सकते हो। सिंगापुर से ये बहुत पास है और 2-3 दिन में इजीली एक्सप्लोर किया जा सकता है। वन इम्पॉर्टेंट टिप, इफ यू आर शॉपिंग इन सिंगापुर और आपका परचेज 100 सिंगापुर डॉलर से ज्यादा है, डोंट फॉरगेट टू आस्क फॉर द जीएसटी रिफंड। शॉपिंग के टाइम अपना पासपोर्ट साथ रखना सो दैट योर परचेज कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट इट। एंड व्हेन यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम सिंगापुर, एयरपोर्ट पर आप इजीली अपना जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हो। और फाइनली बात करते हैं टोटल बजट की। सब कुछ मिला के हमारा 78,000 पर पर्सन कॉस्ट आया है, जिसमें राउंड ट्रिप, फ्लाइट, होटल, वीज़ा, एंट्री टिकट्स, फूड, कैब, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है। एमआरटी के लिए रफली 400 to 500 पर डे लगेगा। और द बेस्ट पार्ट इज आप अपना इंडियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड डायरेक्टली एमआरटी गेट्स पर टैप करके ट्रैवल कर सकते हो। अलग से टूरिस्ट पास लेने की जरूरत नहीं पड़ती। If you have watched till here, do hit the like button if you enjoyed this video. We upload new travel videos every week, so if you don't want to miss our upcoming adventures, subscribe to Celebrating Life 365 and join us for more amazing travel content. See you in the next one.